वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवजात शिशु के लिए हमने पहले ज़माने के मुकाबले अब ज़्यादा केयर करनी शुरू कर दी है। 6-6, 7-7 बच्चे पहले होते थे, अब एक ही बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं। उनकी केयर के लिए हम महंगे हॉस्पिटल्स में महंगे डॉक्टर से महंगी चीज़ें ला के बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो पहले बच्चों में न्यूट्रिशन होता था उसके मुकाबले बच्चों में न्यूट्रिशन केवल आधा है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा खर्च करने में जो प्राकृतिक चीज़ थी, जो नेचुरल चीज़ थी, हम बच्चों को उससे दूर लेकर चले गए हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहले उदाहरण 2 आती हैं। पहला आता है छोटे बच्चों को पिलाने वाला दूध, और दूसरा आता है फूड आइटम में जो सबसे पहले हम बच्चों को खिलाते हैं, सेरेलैक। अब ये जो मार्केट के अंदर हमें फूड मिलता है छोटे बच्चों का 6 महीने के 7 महीने का, जिसको यूजली सेरेलैक, आपको पता है, पॉपुलर ब्रांड पहले रहा था और उसी के नाम से अपने बच्चों के फूड को जो है पॉपुलर कर दिया। कभी इंग्रेडिएंट लिस्ट को थोड़ा सा भी अगर आप पढ़कर देखिए तो आपको महसूस होगा कि बच्चों को हमने खिलाया क्या। अनाज इतना उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता, होता है तो बड़े लो ग्रेड का होता है। उसके बाद में आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव डलते हैं, इमल्सिफायर्स डलते हैं। जितना फूड आइटम नहीं है उससे ज़्यादा तो उसके अंदर ये केमिकल एडिटिव्स डलते हैं, जिसको टीवी पर दिखाया जाता है कि इतने एडिटिव्स हमने आपको, इतना जो अनाज डाले जिससे बच्चों के लिए पूरा मल्टी फूड तैयार हो गया। आपके घर के अंदर ही आप इस तरह के अनाज को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले सिद्धांत को समझिए, अगर अपने घर में ही बच्चों के लिए अनाज को तैयार करेंगे तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक जाएगा। अब छोटे बच्चों के साथ समस्या क्या होती है 6-7 महीने के बच्चे के लिए, कि आप उसको कोई भी चीज़ चबाने के लिए दोगे तो वो चबा नहीं पाएगा। तो करना क्या है, अनाज तो देना है लेकिन पाउडर फॉर्म में उसको, सेरेलैक टाइप जो है, हमें सीरियल के फॉर्म में जो है हम उसको सेमी सॉलिड बना देंगे दलिए के रूप में, तो बच्चे को खिलाना आसान है। तो बड़ा सिंपल चीज़ है। करना क्या है आपको, कोई भी अनाज है, अनाज कौन कौन से आते हैं, गर्मी अगर है तो क्या यूज़ करना चाहिए, जवार और जौ। तो जौ और जवार को ले लीजिए, उसको अच्छे से भून लीजिए। साथ में मूंग की दाल आप डाल सकते हो, आप उसके साथ में कोई उड़द की टूटी हुई दाल डाल सकते हो, आप उसमें मसूर की थोड़ी टूटी दाल डाल सकते हो, कुल्थी की दाल, होर्स ग्राम डाल सकते हो। इस तरह की अगर टूटी हुई दालें हैं वो आपने डाल दी, थोड़ा सा आपने ड्राई फ्रूट तोड़कर उसके अंदर डाल दिया, थोड़ा आपने मखाना उसके अंदर डाल दिया, अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद में इसका पाउडर बना लीजिए, आपके घर का सेरेलैक तैयार। अब इसको पानी के साथ में जब आप बनाएंगे कढ़ाई के अंदर, इसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर डालेंगे तो घर के अंदर अपनी आंखों के सामने बच्चे के लिए सेरेलैक तैयार हो गया। ऐसी चीज़ करने से हम बचते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं और रेडीमेड उत्पाद उठाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने घर में बच्चों के लिए खुद ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करें। आपको लगता है किसी भी वश, भाई हम कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह का समय नहीं है या उपलब्धता नहीं है, हम इसको नहीं रोस्ट कर पा रहे, बच्चों के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, तो ऐसी जगहों से, ऐसी गौशालाओं से, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से इस तरह के प्रोडक्ट लेने चाहिए जिनके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। और वाक्षी का काम है उसी तरीके के प्रोडक्ट को आपको लेकर आना। ये आप सामने जो देख रहे हैं इसको कहते हैं मिलेट हेल्थ मिक्स। अब ये क्या है, कर्नाटका से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर गांव के अंदर कुछ महिलाओं ने ये स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने क्या किया, 55 तरह के अलग अलग अनाजों को चुना, क्योंकि जितने अलग अनाज रहेंगे उतना ज़्यादा बच्चे तक अलग अलग मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जाएंगे। तो क्या क्या चुना उन्होंने, कोडो मिलेट चुना, ब्राउन टॉप मिलेट चुना, जितने भी शीतधान्य मिलेट्स हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अनाज हैं उनको चुना। साथ में आपको ड्राई फ्रूट चुना, बादाम चुना, अखरोट चुना, इनको चुना। साथ में दालों को चुना, जितनी दालों का मैंने नाम लिया, इन सारी दालों को अच्छे से एक साथ रोस्ट किया गया। रोस्ट करने का भिगो के थोड़ा सा स्प्राउट किया गया, फिर अच्छे से रोस्ट किया गया, इसका पाउडर बना के आपको हेल्थ मिक्स के फॉर्म में दिया गया। तो जैसा मैंने प्रक्रिया बनाई, अगर पहले वाली प्रक्रिया को देख लें तो खुद आपको पता है मैं बच्चे को किस तरह के अनाज डिफरेंट दे रहे हैं। 5-6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है। उसके बाद में 1 साल तक जब आप बच्चे को फ्रूट का पल्प देते हो खिलाने के लिए, या इस तरह का सेमी सॉलिड फूड देते हो, ये फूड सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, ताकतवर, बिना किसी एडिटिव, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर के हमारे पास उपलब्ध है। पानी के साथ में भी अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा जैगरी पाउडर डालेंगे, तो आपके घर का मिल्क फूड जो है बच्चों के लिए तैयार हो गया। तो क्या ज़रूरत है बाज़ार में जाके आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स वाले फूड लेने की। या तो बच्चों के लिए घर के अंदर इस तरह का मिल्क फूड बनाएं, नहीं हो तो जिस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हमने मेंशन किया है, इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप से अच्छा उत्पाद लाकर बच्चों के लिए प्रोडक्ट को, अपने मिल्क फूड को बनाने की कोशिश करें। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों तक हम बेहतरीन सेहत पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। भारत वंदे मातरम।